हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फाइलम मोलस्का की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइलम मोलस्का को। तो कैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं इसके अंदर, इसमें भी द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। कैसे होते हैं? द्विपार्श्व सममिति वाले, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम किसी फिक्स प्लेन से कट करें तो उसके जो दो इक्वल हाफ अगर हो रहे हैं तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? द्विपार्श्व सममिति वाले ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। इनकी देहगुहा बहुत कम होती है तथा शरीर में थोड़ा विखंडन होता है, यानी कि इसमें जो इनकी जो बॉडी कैविटी जो होती है इनके अंदर वो बहुत कम होती है। यानी कि जो 3 लेयर होती हैं, 3 लेयर मतलब कि एक्टोडर्म, जो बाह्य परत, मध्य परत और अंतः परत, इनके बीच में जो एक स्ट्रक्चर होता है गुहा जैसा, वो जो गुहा जैसा स्ट्रक्चर है या संरचना जो है गुहा जैसी, वो गुहा जैसी संरचना बहुत कम विकसित होती है। ठीक है, बहुत ही कम विकसित होती है, इसीलिए कहा जा रहा है देहगुहा बहुत कम होती है इनमें। ठीक है, और इनमें तथा शरीर में विखंडन होता है, थोड़ा सा विखंडन, मतलब पूरी तरह से मतलब जो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस है या विखंडन प्रोसेस जो है पूरी तरह से ना होकर थोड़ा बहुत विखंडन इनकी बॉडी में होता है। अधिकांश मोलस्का जंतुओं में कवच पाया जाता है। कवच मतलब कैसा कि इनकी जो बॉडी, ये यहाँ पर ऑर्गेनिज्म अंदर है और बाहर से इनकी जो बॉडी है वो कवर अप रहती है किसी कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए कवच से। तो इसीलिए इन्हें कहा जा रहा है कि ये कैसे होते हैं? कवच पाया जाता है। इनमें खुला संवहनी तंत्र तथा उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। उदाहरण है इनका घेंगा, सीपी आदि। तो यानी कि इसमें ये कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं? इनमें खुला संवहनी तंत्र का मतलब क्या है कि जो ब्लड है, ब्लड को एक खून जो यानी कि जो रक्त है उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी मीडियम की, यानी कि बिना किसी माध्यम के अगर जो रक्त है वो एक से दूसरी जगह पर जा रहा है तो ऐसे संवहनी तंत्र को कहते हैं खुला संवहनी तंत्र उसे कहा जाता है। ठीक है, जिसमें ब्लड जो है वो विदाउट एनी मीडियम एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसको कहते हैं खुला संवहनी तंत्र कहा जाता है। साथ ही साथ इनमें गुर्दे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। कुछ इनमें ऐसे ही जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर गुर्दे होते हैं वैसे ही इनके अंदर भी कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, यानी कि उत्सर्जन के लिए ऐसी ही संरचनाएं पाई जाती हैं। उत्सर्जन आपको पता है, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। तो उसके लिए इनमें क्या होती हैं? गुर्दे जैसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जैसे कि घोंघा है, सीपी है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यह जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है। यानी कि जितने भी एनिमल ग्रुप जो है उस एनिमल ग्रुप में जंतुओं का जो पूरा का पूरा समूह है उसमें सबसे बड़ा समूह किसका है? फाइलम ऑर्थ्रोपोडा का है। इसमें ये भी कैसे होते हैं? द्विपार्श्व सममिति, यानी कि ये जैसे यहाँ पर मक्खी है, इसको अगर इस तरीके से डिवाइड किया जाए तो 2 इक्वल पार्ट में जब कोई भी ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो जाता है किसी एक फिक्स प्लेन से, फिक्स प्लेन यानी कि सिर्फ हम जब इसको लंबाई में कट करेंगे तभी इसके 2 बराबर भाग मिल रहे हैं हमें। अगर हम इसको ऐसे काट दें हॉरिजॉन्टली, अगर हम इसे काटें तो हमें ऐसे भाग इसके 2 बराबर के पार्ट अगर ऐसे नहीं मिलेंगे तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? द्विपार्श्व सममिति वाला ऑर्गेनिज्म। यानी कि बस जब हम इसको ऐसे कट करेंगे तभी हमें इसके 2 बराबर भाग अगर हमें मिल रहे हैं तो ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं? द्विपार्श्व सममिति वाले ऑर्गेनिज्म कहलाए जाते हैं। और शरीर कैसा होता है? शरीर खंड युक्त होता है, यानी कि इनकी बॉडी के अंदर फ्रेगमेंट्स होते हैं। जो जैसे ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं आप, तो इस पोर्शन में क्या होते हैं? फ्रेगमेंट्स में इस तरीके से, यानी कि खंडों में विभाजित होती है इनकी बॉडी। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र अभी बताया था हमने आपको, जिसमें बिना किसी मीडियम के ब्लड अगर एक जगह से दूसरी जगह पर पास हो रहा है उसे कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। यानी कि बिना किसी माध्यम के जब रक्त किसी एक अंग से दूसरे अंग तक पास हो रहा है उसे कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अतः रुधिर वाहिकाओं में, यानी कि इनमें क्या है? जो वाहिकाएँ यानी कि जो कैपिलरीज होती हैं वो इनमें नहीं होती हैं। ठीक है, डायरेक्ट पास होता है। देहगुहा रक्त से भरी रहती है और इनमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं। जुड़े हुए पैर मतलब जैसे इनमें जॉइंटेड लेग्स होते हैं इस तरीके से, जैसे यहाँ पर एक जॉइंट है, यहाँ एक जॉइंट है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं? जुड़े हुए पैर इनमें पाए जाते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे झींगा है, तितली है, मकड़ी है, बिच्छू है, केकड़ा है, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट फाइलम है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा ये जो वर्ड है ये ग्रीक भाषा का वर्ड है। इकाइनस
का अर्थ होता है जाहक तथा डर्मा का अर्थ होता है त्वचा। ठीक है, और कैसे ये मतलब इनकी बॉडी ऐसी होती है जिसके ऊपर इकाइनस यानी कि कुछ इसके ऊपर क्या होते हैं, कुछ कांटे जैसा स्ट्रक्चर इनकी बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट होता है, उसे बोलते हैं इकाइनोडर्मेटा। और डर्म का मतलब क्या होता है, त्वचा। तो इस तरह से इनकी बॉडी होती है, अतः इन जंतुओं की त्वचा पर कांटे से आच्छादित होती है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं इस डायग्राम में कि इसमें क्या होते हैं, स्पाइंस होते हैं, छोटे छोटे से कांटे इनकी बॉडी के ऊपर होते हैं, इसीलिए इनको इसका नाम भी इसीलिए रखा गया है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनो जो इकाइनस है इसका मतलब होता है स्पाइन यानी कि कांटे, और डर्मा का मतलब क्या होता है, त्वचा, यानी कि ऐसी त्वचा जिसके ऊपर कुछ कांटे हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म का एक अलग ग्रुप बना दिया, उसे नाम दे दिया इकाइनोडर्मेटा। ये मुक्त जीवी समुद्री जंतु हैं। ठीक है, फ्रीली फ्लो करने वाले, मतलब समुद्री पानी में आराम से फ्री होकर घूमने वाले ऐसे जंतु होते हैं ये देह गुहा युक्त त्रिकोरिक जंतु हैं, है ना। इनके अंदर देह गुहा मिलती है। कैसे होती हैं देह गुहा, हमने बताया आपको 3 लेयर होती हैं, बाह्य परत, मध्य परत और आंतरिक परत। तो कैसे हो गए, त्रिकोरिक। ठीक है, जिनके अंदर 3 लेयर हैं उन्हें कहेंगे त्रिकोरिक। और देह गुहा युक्त मतलब कि जो मध्य लेयर है, मध्य परत है, और जो अंतः परत है, इसके बीच में अगर कोई गुहा प्रेजेंट है, उपस्थित है, तो उसको कहते हैं देह गुहा युक्त। ठीक है, इनको बोला जाएगा इनमें विशिष्ट इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है, जो उनके चलन में सहायक होता है। यानी कि इनके अंदर क्या होगा, जो पानी है वो माउथ से, जो इनका जो माउथ वाला एरिया है वहाँ से इनकी बॉडी के अंदर जा रहा होगा और दूसरी साइड से बाहर निकल रहा होगा। ठीक है, माउथ से अंदर की तरफ जा रहा है और वहाँ से फिर क्या हो रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है। तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और इसी के थ्रू क्या हो रहा है, जब वाटर इनके अंदर जा रहा है तब वहाँ पर क्या हो रहा है कि जो यूजेबल मटेरियल है, जो इनके लिए ज़्यादा आवश्यक पदार्थ हैं, वो जल के माध्यम से इनकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, और साथ ही साथ वो इनके चलन में भी सहायता करता है। जब जल इनकी बॉडी के अंदर जाएगा तो वो इनको चलने में भी हेल्प करेगा। ठीक है, जल संवहन नाल होती है जिसके थ्रू पानी अंदर की तरफ जाएगा और ये इनको चलन में सहायता करता है। साथ ही साथ जो इनके लिए यूजेबल पदार्थ हैं वो भी इनकी बॉडी के अंदर इस पानी के माध्यम से चले जाते हैं। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल एवं कांटे पाए जाते हैं। कांटे तो अभी हमने समझाया था, इनकी बॉडी पर कांटे होते हैं, और जो इनकी बॉडी है वो कवरअप रहती है कैल्शियम कार्बोनेट के खोल से। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल होता है। कैसा होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल होता है, यानी कि इनकी बॉडी में कैल्शियम के कुछ पिट्स लाइक स्ट्रक्चर धंसे हुए होते हैं, और वो किसके बने हुए होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं। इन शॉर्ट आप इतना समझ लीजिए कि इनका जो कंकाल है, यानी कि जो इनका स्केलेटन है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, और इनकी त्वचा पर कांटे होते हैं। आप इतना सिंपल इस तरीके से समझ लीजिए। और उदाहरण क्या है इसके, स्टार फिश है और समुद्री आर्चिन, ये इसके उदाहरण हैं। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही आपको समझाएंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोटोकॉर्डेट्स की, या प्रोटोकॉर्डेटा की। आई होप कि आपको कितना क्लियर हुआ है, समझ में आया है। और अगर आपको ये क्लियर हुआ है, समझ में आया है, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।